हैं, ठीक है ना, कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसमें भी हम लोग ट्राई करके ही देखेंगे, टॉम मेथड नहीं लगाएंगे, कौन लगाएंगे, टॉम मेथड, कौन लगाएंगे, टॉम का मतलब ट्रायल ऑप्शन मेथड, समझना रहा है। ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, अगर यहाँ करते हैं तो ये x का स्क्वायर आ रहा है, इसमें पावर 2 वाला है, और इधर देख रहे हैं कि 2x, इस एक तरफ पावर x का पावर 2 है, अगर पावर 2 मौजूद है तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हमसे पूछा है कौन नहीं है, कौन नहीं है। इसमें भी अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे तो x में गुना होगा तो यहाँ भी पावर 2 मौजूद है, ठीक है ना, इधर नहीं है, इसमें पावर 2 वाला है, इसलिए ये जो है द्विघात समीकरण है। हमसे पूछा है कि समीकरण कौन सा द्विघात नहीं है, तो नहीं वाला, इसमें देखिए पावर 2 है यहाँ पर, और यहाँ अगर हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं तो इधर भी x का पावर 2 आएगा, यहाँ भी प्लस, इधर भी प्लस में, तो ना a और a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पावर 2 अगर कट जाएगा, ठीक है ना, इसमें पावर 1 वाला बचेगा, पावर 2 नहीं रहेगा, और जिसमें पावर 2 नहीं होता है वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर, ठीक है ना, -4x + 3 बराबर 0 निरीक्षक क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d निकालना है, क्या निकालना है, d निकालना है, d निकालने का हमने बताया था, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये a है, ये किसका वैल्यू है, b का है, ये किसका वैल्यू है, c का है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं d बराबर क्या होता है, ठीक है ना, d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac होता है, समझ में आ गया। तो b का मान कितना है, तो b का मान है -4, क्या हो जाएगा, -4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4, और a का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है 3 है, ठीक है ना। तो 4 चौके हो जाएगा 16 माइनस प्लस 2 4 दूनी 8, 8 क्या हो जाएगा 24, ठीक है ना, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -8, इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, यदि समीकरण के मूल समान हो तो वह समान मूल है। यदि देखिए कहता है कि यदि समीकरण के मूल समान है, मूल समान कब होता है, ठीक है ना, मूल समान कब होता है, जब d बराबर कितना आता है 0 आता है। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं देखा है, अगर d बराबर 0 तो समान होगा, ठीक है ना, तो d बराबर 0 तो मूल होता है, तो मूल का फार्मूला क्या चीज था, मूल का फार्मूला तो होता है -b + √d/2a होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, तो -b, ठीक है ना, और d का मान 0 कर देते हैं और 2a करते हैं, तो यहाँ पर -b और d का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 का वर्गमूल 0 आएगा, उसको हटा देते हैं, समझ में आ गया, तो आता है 2a। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, हम लोग मूल वाला जब कह रहा है कि मूल समान है तो मूल कौन हो सकता है, तो देखिए -b/2a, ये वाला ही इसका ऑप्शन होगा। बात समझ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, बता कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल की प्रकृति कैसे होगी। मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम लोग को d पता करना, क्या पता करना होगा, d पता करना होगा, और d पता करने के लिए हम लोग को देखिए a यहाँ a है, यहाँ b है, और यहाँ क्या है c है, तो d बराबर होता है क्या होता है, तो b स्क्वायर होता है -4ac होता है, ठीक है ना। तो यहाँ b का मान कितना है, कुछ नहीं तो -1 कितना है, -1 इसका होल स्क्वायर होगा, फिर 4 और गुने a का मान कितना है 6 और c का मान कितना है, ठीक है ना, b का मान -2 है, तो आ गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 और माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा भाई 14 12 और 12 तो कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना, d का मान कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि d जो है वो क्या है 49 है, मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और जब d का मान 0 से बड़ा आता है तो वह असमान होता है, कैसा होता है, असमान, कैसा होता है, असमान। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, d ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है।